मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज जायसी के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद आपके पाठ्यक्रम में अंतिम रूप में लगा हुआ है। यह पद इस प्रकार है। बरिस एक तेई सिंगल भयउ भोग विलास करत दिन गयउ भा उदास जो सूना संदेशा समर चला मन चित उर देसु कबल उदास जो देखा भवरा थिर न रहे अस मालती सभरा जोगी भवरा पवन परावा कितु सो रहे जो चित उठावा। सिंगल द्वीप में रहते हुए राजा रत्नसेन को 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। उसके दिन भोग विलास करने में ही निकल रहे थे। उसने जब नागमती का वह संदेश सुना तो उदास हो उठा और उसका मन वहाँ से उचटकर चित्तौड़ देश का स्मरण कर वहाँ चला गया। अर्थात जब उसे अपने देश की याद सताने लगी, योगी, भ्रमर और पवन ये 3 सदैव पराये होते हैं, कभी अपने नहीं होते। ये तीनों सदैव विचरण करते रहते हैं, कभी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहते। भ्रमर को मालती की याद सता रही थी, इसलिए अब वह स्थिर होकर नहीं रह सकता था। भ्रमर का मतलब यहाँ रत्नसेन से है। भाव यह है कि रत्नसेन को अब नागमती की याद सता रही थी, अतः वह सिंगल द्वीप में नहीं रह सकता था। योगी और भ्रमर को कोई भले ही अपने प्राण निकाल कर दे दे, परंतु ये दोनों कभी अपने नहीं हो सकते। रत्नसेन योगी था, यहाँ उसकी भ्रमरशील प्रवृत्ति पर आक्षेप किया गया है। भ्रमर ने अब कमल को त्याग मालती को अपने हृदय में लाकर स्थान दिया था। भाव यह है कि अब रत्नसेन को मालती रूपी नागमती की याद सता रही थी, इसलिए वह कमल रूपी पद्मावती के पास कैसे रह सकता था। पद्मावती रत्नसेन की यह दशा देख अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, रत्नसेन ने अब मुझे अपने हृदय से उतार नागमती को उस स्थान पर बिठा लिया है, इसलिए अब वह यहाँ स्थिर होकर कैसे रह सकता है, अर्थात अवश्य चला जाएगा। जब राजा गंधर्वसेन ने रत्नसेन की ऐसी दशा की बात सुनी तो वह राजमहल के द्वार पर आकर उससे पूछने लगा कि तुम्हारा चित्त कैसे उदास हो रहा है। अंतिम पंक्तियाँ ये इस प्रकार हैं। मैं तुम्हि जीव लावा दीन नैन में बास जो तुम होय उदास तो यह काकर कबिलास। इसका मतलब ये है कि मैंने तो तुम्ही में अपना मन लगा रखा था और तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर यहाँ रखा था। यदि तुम ही उदास हो गए तो फिर यह कैलाश यानी कि सिंगल द्वीप। अब बच्चों, आपको पता ही है कि यहाँ पद्मावती को ईश्वर और सिंगल द्वीप को कैलाश माना गया है, जिसका होकर रहेगा। अर्थात मेरी सारी आशाएं तो तुम्ही पर केंद्रित थीं। तुम्हारे बिना इस स्वर्ग के समान देश का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।